नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अगले इस वीडियो के चरण के संदर्भ में। अपन पढ़ रहे थे मित्रों राजस्थानी भाषा और बोलियां भाग नंबर 1 में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में, इसके वंश वृक्ष के बारे में और जो विभिन्न इतिहास के प्राचीन स्रोत है उन सभी की अपन ने चर्चा की थी। जैसे पिंगल शिरोमणि ग्रंथ, आयनी अकबरी, कोयलमाला का जो 835 विक्रम संवत का जो ग्रंथ मिलता है उद्योतन सूरी द्वारा लिखित, उसमें जो मरु भाषा का प्राचीन रूप मिला उसी के बारे में अपने चर्चा कर ली थी। और राजस्थानी भाषा के संदर्भ में आज अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं और वो है राजस्थानी भाषा में जो राजस्थानी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जो नए हैं विद्यार्थी उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने जो भाग नंबर 1 है भाषा और बोलियों वाला वो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाग 1 का लिंक आपको दे दूंगा। लिंक द्वारा आप ओपन करके या इस यूट्यूब चैनल में अपलोड वीडियो पे जाके आप पहले वो वीडियो देखिए। जब भाग आप प्रथम देख लोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज और मैं बताना भूल गया, मैं घर से ही आपके लिए हाईकोर्ट ग्रुप डी का सिलेबस जो है पाठ्यक्रम पूरा करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको वीडियो के संदर्भ में आगे कोई समस्या आए तो आप इस वीडियो को अच्छी क्वालिटी में करके देखिए। जैसे 480 HD की जो क्वालिटी आती है वो अच्छी आती है। तो अगर आपको थोड़ा साफ नज़र नहीं आ रहा है, अक्सर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसी क्वालिटी में जाकर वीडियो क्वालिटी में करके देख लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखिए, चर्चा करते हैं भाषा और साहित्य के बारे में और पढ़ते हैं आज जो राजस्थानी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग की बात करते हैं। यानी जो राजस्थानी शब्द हैं वो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? 1912 ईस्वी में, और वो व्यक्ति थे डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। इन्होंने सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में राजस्थानी जो शब्द है उनका अपनी पुस्तक में वर्णन किया था। इनका एक ग्रंथ मिलता है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस ग्रंथ में मित्रों 1912 ईस्वी में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द जो राजस्थानी शब्द है इसका प्रथम बार प्रयोग किया। और इन्होंने राजस्थानी भाषा का 1907 व 8 में वैज्ञानिक रूप से यानी वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया? डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। पूछ ले राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले विद्वान कौन थे, तो डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1907 व 8 इस अवधि के मध्य वैज्ञानिक विश्लेषण राजस्थानी भाषा का किया था। और 1912 ईस्वी में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया। इसी के साथ आगे अपन बात करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं राजस्थानी भाषा का शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग तो डॉक्टर इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। इसी के आगे बात करते हैं राजस्थानी जो भाषा है उसी के विस्तार के बारे में अपन चर्चा करेंगे और उसके विकास क्रम के बारे में। तो देखिए, इसके पहले अपन बात करते हैं विकास क्रम। राजस्थानी का विकास क्रम देखते हैं और राजस्थानी के विकास क्रम के साथ साथ ही इनके सवन काल के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके विकास क्रम की बात करूं तो राजस्थान का सबसे जो प्राचीन रूप है वो है गुर्जरी अपभ्रंश। इसके बाद की मैं बात करूं तो सामने आता है प्राचीन राजस्थानी। इसके बाद की मैं बात करूं तो सामने आता है मध्य राजस्थानी। और इसके बाद में जो राजस्थानी का रूप आया वो आता है अर्वाचीन राजस्थानी, जिसे आधुनिक राजस्थानी भी कहते हैं।
आधुनिक या अर्वाचीन के राजस्थानी। इन सभी का जो समय है वो अलग अलग है। गुजरी अपभ्रंश का जो समय है वो है 11वीं से 13वीं सदी। इस टाइम के मध्य जो देखने का राजस्थानी का जो रूप मिलता है वो गुजरी अपभ्रंश के बाद रूप में मिलता है, और इसके बाद में जो प्राचीन राजस्थानी इसका रूप मिलता है 13वीं सदी से 16वीं सदी, और फिर मिलता है मध्य राजस्थानी, इसका रूप मिलता है 16वीं सदी से 18वीं सदी। इसके बीच जो राजस्थानी का जो अपने को स्वरूप देखने को मिलता है वो मध्य राजस्थानी, और जो अर्वाचीन राजस्थानी या आधुनिक राजस्थानी इसका जो समय है वो मिलता है 18वीं सदी से वर्तमान तक। ठीक है मित्रों, ये इसका विकास क्रम है। पहले गुजरी अपभ्रंश के रूप में आई, फिर प्राचीन राजस्थानी, फिर मध्य, और फिर अर्वाचीन या आधुनिक राजस्थानी। अब मित्रों यहाँ एक प्रश्न बनता है कि राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास कब माना गया या कब बताया गया। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वो दो चीजें अपने सामने आती हैं। देखिए, जो स्वतंत्र भाषा के रूप में उसका विकास है, मैं इनको बेटा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास, तो यहाँ दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। स्वतंत्र भाषा के रूप में राजस्थानी का विकास। देखिए, यह दो कंडीशन है। एक तो होती है प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, और एक बात आती है पूर्णतः। दो चीज, प्रारंभ तो हो गया 16वीं सदी से। 16वीं सदी से जो राजस्थानी भाषा है इसका जो स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास प्रारंभ हुआ था, और पूर्ण विकास हुआ था 17वीं सदी, 17वीं जो शताब्दी है इसके अंत में। तो ध्यान रखना, यदि पूछ लें कि राजस्थानी भाषा का विकास स्वतंत्र भाषा के रूप में पूर्णतः कब हुआ, तो 17वीं शताब्दी के अंत में, और प्रारंभ कब हुआ, तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में। अब बात करते हैं आगे राजस्थानी भाषा के विस्तार के बारे में। अब देखिए, राजस्थानी भाषा का विस्तार के बारे में बात करेंगे। विस्तार, राजस्थानी भाषा एक बहुत ही बड़े प्रांत या क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, और राजस्थानी भाषा की बोलने वालों की जो संख्या है, लोगों की संख्या वो 8 करोड़ है। कितनी है? 8 करोड़ से अधिक। 8 करोड़ से अधिक लोग भी राजस्थानी भाषा को बोलने वाले हैं, फिर भी इसे संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है, और कई बार इसके बारे में सिफारिश कर रखी है। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थानी भाषा के जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, तो देखिए, राजस्थान में बोली जाती है, इसके साथ साथ सिंध प्रांत, सिंध, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में, हरियाणा के राजस्थान निकटवर्ती क्षेत्र, यानी जो हरियाणा का क्षेत्र राजस्थान की सीमा रेखा से लगता है, उसी क्षेत्रों में पंजाब क्षेत्र जो राजस्थान से सीमा रेखा बनाता है, और सिंध क्षेत्र में जो राजस्थान के पास में। सीधी सी बात है कि अगर बात करूं जिस आदमी के पास में, अगर दूसरे इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति के पास में रहूंगा तो अंग्रेजी का प्रभाव मेरे में आएगा। उसी प्रकार से अगर राजस्थान के साथ सीमा रेखा बना रहे तो राजस्थान के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं, हरियाणा के, पंजाब के, सिंध में, उसमें राजस्थानी बोली जाती है। इसी के साथ में जो मध्य भारत है अपना, मध्य भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी भाग,
पश्चिमी भाग में भी राजस्थानी बोली जाती है और कुल बोलने वालों की संख्या कितनी है? 8 करोड़ है। ठीक है मित्रों, 2 आगे बात करते हैं अपन राजस्थानी के बारे में। और अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा की शैलियों के बारे में। किसके बारे में? शैली। राजस्थानी भाषा की 2 शैली सामने आती हैं। एक तो सामने आती है अपने मित्रों जो है आपके डिंगल शैली। डिंगल शैली। अब देखिए राजस्थानी भाषा की 2 शैली, एक तो होती है डिंगल शैली, एक पिंगल शैली। डिंगल शैली के बारे में बात करते हैं तो डिंगल शैली है जो पश्चिमी, डिंगल शैली में लिखा गया जो पश्चिमी राजस्थानी साहित्य। ठीक है, इसमें लिखा गया जो है पूर्वी राजस्थानी साहित्य। साहित्य थोड़ा सही लिख देता हूं आपको समझ में आए। साहित्य, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें जो लिखने वाले हैं वो यहाँ आते हैं चारण, और इसको लिखने वाले कौन थे? भाट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मिलती है मारवाड़ी की अधिकता। किसकी? मारवाड़ी की अधिकता। और इसमें मिलती है ब्रज भाषा की अधिकता। साधारण सी बात है कि भाई ये पूर्व जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है इसमें जो साहित्यिक रचना मिलती है अधिकतर वो पिंगल भाषा, इसकी जो साहित्यिक रचना है उसको पिंगल कहा जाता है। और जो राजस्थान की जो मारवाड़ी भाषा का जो साहित्य है उसे अपन डिंगल कहा जाता है। इसमें सीधी सी बात है उत्तर प्रदेश वगैरह में आपको ब्रज भाषा बोली जाती है, और जो उत्तर प्रदेश से राजस्थान की जो सीमा रेखा लगती है वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ ब्रज भाषा का प्रभाव आना स्वाभाविक है। इधर जो जोधपुर वाला क्षेत्र यहाँ मारवाड़ी बोली जाती है तो यहाँ मारवाड़ी की अधिकता मिलती है। इसमें जो लिखा जाता है इसमें इस शैली में अधिकतर कहानी, लोक कथा ये लिखी गई है। और इसमें लिखने वाली है, इसमें लिखे गए हैं दोहे, कवित ये इत्यादि इसमें लिखे गए हैं। यानी इसमें लिखे गई है कहानी और इसमें लिखी गई लोक कथा और इसी के साथ लिखे गए इसमें मुहावरे और इसमें दोहे, कवित और जो छंद शैली है ये लिखी गई। इस शैली में देखो दोहे, कवि, छंद लिखे गए, इसमें कहानी, लोककथा, मुहावरे इत्यादि लिखे गए हैं। दोनों में समझ में आ गए। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की बात में। तो उदाहरण की बात में देखो आप ये नोट कर लीजिए, बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं समझाने का यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ और इसके मैं रचना के बारे में बात करूंगा। इसकी दोनों के अलग अलग ध्यान रखना, डिंगल और पिंगल में बना देता हूँ। 1 मिनट देखो, इधर बात करेंगे अपन डिंगल की, इधर बात करेंगे पिंगल की। देखो डिंगल भाषा में तो इसमें लिख रखा है वो है राज रूपक ग्रंथ, जो राजस्थान के नामकरण के संबंधित मैंने चर्चा की थी, वीरबाण का। वीरबाण मैंने बताया था कौन था, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह का दरबारी कवि वीरबाण, वो लिख रखा। और इसमें लिख रखी है अचलदास खींचीरी वचनिका। ठीक है, और अचलदास खींची जो कि इसके जो खींचीरी वचनिका है, इसके जो लेखक है वो है शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन द्वारा अचलदास खींचीरी वचनिका लिखा गया ग्रंथ है, वो डिंगल भाषा शैली में लिखा गया है ना। डिंगल भाषा शैली, डिंगल भाषा शैली, इधर कर देता हूँ पिंगल भाषा शैली। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में एक मिलता है राठौड़। राठौड़
पृथ्वीराज, और इसके बाद में राठौड़ रतन सिंह, रतन सिंह वचनिका, ये लिखी गई हैं। और ये इसके जो लेखक है वो कौन है? जग्गा खड़िया। ये जो इतने ग्रंथ हैं, अचलदास खींचीरी वचनिका, श्रीदास गार्डन द्वारा रचित, राठौड़ रतन सिंह वचनिका, जग्गा खड़िया, राजरूपक वीरबाण द्वारा, ये सारे के सारे डिंगल भाषा शैली में। पिंगल भाषा शैली की बात करूं तो इसमें लिख रखा है, आप सभी को पता है, पृथ्वीराज रासो, क्या लिख रखा? पृथ्वीराज रासो। और इसके जो कवि है, लेखक है, वो कौन है? कवि चंद्रवरदाई। कौन है? कवि चंद्रवरदाई। जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज धरती के बीच में जो युद्ध होता है, और इसी में पर जो कवि चंद्रवरदाई वो कहते हैं, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर है सुल्तान मत चुके चौहान। ये पंक्ति यहीं कही गई है। और राजस्थानी भाषा में तो ढोला मारवंडरा दोहा और मोनो नैन्सी वगैरह इन्होंने काफी रचनाएं की हैं। अपन जो राजस्थानी भाषा का साहित्य पढ़ेंगे उसमें और चर्चा करेंगे। भाषा का मतलब ये होता है जिससे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून, यानी इसमें भाषा कौन सी है। तो इसी प्रकार से आपको भाषा की पहचान करनी चाहिए और भाषा के प्रभाव की बात करनी चाहिए। तो ये अपने जो पिंगल और डिंगल भाषा से भी दो इसका प्रभाव है, ये अपन ने चर्चा किया है। और इसके साथ साथ इसमें जो है ये संयोग व वियोग, दोनों जो रस होते हैं संयोग और वियोग, इसका दोनों का जो रसिक प्रिय भी है, अच्छा मिश्रण है इसमें मिलता है। किसमें? पिंगल शैली में अच्छा मिश्रण मिलता है। और इसी के साथ साथ ये रसिक प्रिय है। कौन सी है? रसिक, रसिक प्रिय के साथ साथ इसमें वीर रस में भी कविताएं और छंद वगैरह लिखे गए। तो आप ये नोट कर लीजिए, डिंगल भाषा शैली और पिंगल भाषा शैली, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसी के संदर्भ में आगे बात करते हैं राजस्थानी भाषा के बारे में, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल के बारे में। किसके बारे में? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल के बारे में बात करेंगे। और राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल, देखिए राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है वो प्रारंभ होता है 17वीं सदी, 17वीं सदी से 19वीं सदी। इस जो ये मध्य की अवधि है उसको राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति कब हुई राजस्थानी भाषा की? 12वीं सदी, सदी या शताब्दी एक ही बात है, ठीक है। और गुजरी अपभ्रंश आपको बताइए, गुजरी अपभ्रंश, ठीक है। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है, राजस्थानी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? समझ में आई? प्रथम महाकाव्य। अब देखो मैं बताना भूल गया था, जो पृथ्वीराज रासो है वो पिंगल भाषा का प्रथम महाकाव्य था, और राजस्थानी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य या प्रथम ग्रंथ की बात करें, ग्रंथ प्रथम, ठीक है। प्रथम जो ग्रंथ है वो है भारतेश्वर बाहुबली गौर। भारतेश्वर बाहुबली गौर ये राजस्थानी जो भाषा है उसका प्रथम ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है? लेखक है कवि वज्रसेन सूरी। कवि वज्रसेन सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली गौर, ये जो राजस्थानी भाषा इसका क्या है? प्रथम ग्रंथ है। आगे बात करते हैं मित्रों राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण के, ठीक है मित्रों। वर्गीकरण देखिए, वर्गीकरण, वर्गीकरण में अपन 4 विद्वानों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम अपना आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। देखो इसका पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे आप LP
टेसिटोरी, इनका पढ़ेंगे। देखो जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशन ने 1907 या 8 में, पहले बता चुका हूं, 1907 या 8 में जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किया। क्या किया? वैज्ञानिक विश्लेषण, ठीक है। इन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया सर्वप्रथम, और राजस्थानी भाषा के जो 5 भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया। वो पहला कौन सा? देखो सर्वप्रथम इन्होंने बांटा था राजस्थानी को, वो बांटा था आपको पश्चिमी राजस्थानी। किसमें बांटा था? पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। दूसरा भाग मध्य पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। तीसरा भाग दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, और चौथा भाग उत्तर पूर्वी राजस्थानी, और 5 नंबर का जो भाग है इन्होंने ये बांटा था दक्षिणी राजस्थानी, केवल दक्षिणी राजस्थानी। इन्होंने राजस्थानी को 5 भागों में वर्गीकृत किया, यानी पश्चिमी राजस्थानी, फिर मध्य पूर्वी राजस्थानी, उसके बाद में दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, और इसके बाद में दक्षिणी राजस्थान। इन 5 भागों में डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशन ने बांटा था, और उन्होंने सर्वप्रथम 1907 या 8 में राजस्थानी भाषा का एक स्वतंत्र भाषा के रूप में इस राजस्थानी भाषा का क्या किया? वर्गीकरण किया। और ये वर्गीकरण जो मिलता है इनकी पुस्तक जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक के अकॉर्डिंग किया था। एलपी टेसिटोरी जी, एलपी टेसिटोरी जी ने क्या किया है? राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा। अब जो इसके वर्गीकरण बता, एलपी टेसिटोरी जी का जो जन्म है वो उदीना ग्राम में हुआ था। हाँ, उदीना ग्राम बेसिक बताते हैं, इटली में। उदीना ग्राम इटली में उनका जन्म हुआ था। और एलपी टेसिटोरी जी ने जो विभिन्न जो ग्रंथ है इटली में, उनका राजस्थानी ग्रंथ, उनका जो अनुवाद भी किया था। खैर ये अपन इनके बारे में डिटेल से नहीं, इन्होंने जो 2 महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण किया वो किया था, एक तो पश्चिमी राजस्थानी और दूसरा इन्होंने वर्गीकरण किया था पूर्वी राजस्थानी। 2 भागों में इन्होंने राजस्थानी भाषा को बांटा। इनकी कुछ बोलियां भी बताई, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, रोजावाटी अहिवाटी वगैरह इन्होंने बताया था, अलग अलग इन्होंने ये भागों में बांटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के आगे। इसी के आगे देखिए, अब 2 विद्वान और आते हैं अपने सामने। कौन कौन से 2 विद्वान आते हैं? एक तो मोतीराम मनारिया, मोतीराम मनारिया का वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इन्होंने जो राजस्थानी भाषा है उनको 5 भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में? 5 भागों में। 5 भागों में विभाजन। कौन कौन से? इन्होंने राजस्थानी के 5 भाग बताया था। पहला बताया था मारवाड़ी, दूसरा बताया था इन्होंने मेवाड़ी, और तीसरा बताया था वागड़ी या बागड़ी, और चौथा बताया था ढूंढाड़ी। कौन सा बताया था? ढूंढाड़ी। और 5वां बताया था इन्होंने मालवी। 5 भागों में इन्होंने मोतीराम जी मनारिया ने जो राजस्थानी भाषा को विभाजित किया था। और जो लास्ट सिद्धांत मिलता वो मिलता अपन को एक और है, नरोत्तम शर्मा जी, नरोत्तम शर्मा। इन्होंने जो राजस्थानी भाषा इनको 4 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में विभक्त किया। इन्होंने किया था पूर्वी राजस्थानी पहला भाग, दूसरा भाग किया था
पश्चिमी राजस्थानी, और तीसरे भाग में उन्होंने बांटा था उत्तरी राजस्थानी, और चौथा भाग इन्होंने दिया था वो बांटा था दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी इन 4 भागों में जो नरोत्तम शर्मा जी ने वर्गीकृत किया था। ये वर्गीकरण संबंधी जो विभिन्न जो 4 विद्वान थे, इनके जो सिद्धांत अलग अलग वर्गीकरण किया था इन्होंने, तो ये मैंने आपको स्पष्ट किया। यहाँ मोतीराम मनार्जी का ध्यान रखना में तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, और उन्होंने तो 5 भागों में बांटा, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, ढूंढाड़ी और मालवी, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और आज अपना इसी के साथ जो खत्म होता है राजस्थानी भाषा, केवल भाषा का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब पढ़ेंगे राजस्थानी बोली और उनकी बोली के बारे में, सहायक बोलियां। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। ये भाग 2 खत्म हो गया। अब अगला वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ राजस्थान की बोलियां, और बोलियां के बाद में बताऊंगा देवनागरी लिपि, भूड़िया लिपि, उसके बारे में। तभी तो कहा जाता है कि 5 कोस पर पानी बदले, 7 कोस पे वाणी। यानी राजस्थान की जो भाषा है, अपना राजस्थान की भाषा है ना, वो 5 कोस या 7 कोस पर अगर अपन चाला तो 5-7 कोस में राजस्थानी भाषा बदल जाया करें। तो राजस्थानी भाषा बोलो, सभी मस्त रहो। और आगा जो अगला वीडियो है इनमें आप मिलाला, और राजस्थानी भाषा के बारे में जो मारवाड़ी बोली है, मैं भी मारवाड़ी बोलू हूँ, मारवाड़ी बोली, बागड़ी बोली और अहिरवाटी बोली, इन सभी बोलियों के बारे में आप चर्चा कराला। और इसी के साथ आप जो देवनागरी लिपि है बनावटी भी मैं चर्चा कराना। हमारी आई रिक्वेस्ट है कि सभी राजस्थानी भाइयों हमारे चैनल ने अधिक को अधिक शेयर करो, और अधिकतर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, और थाने बढ़िया लगे तो इन्हें लाइक भी कर दो। जहाँ तक जय हिंद, राम राम दोस्तों।